अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज कोरोना की इस कंडीशंस में मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ जो प्लाज्मा डोनेशन के बारे में है। प्लाज्मा मैं डोनर बना। मैंने प्लाज्मा डोनेट किया एक पेशेंट को जिन्ना हॉस्पिटल में। ब्लड डोनेशंस तो मैं करता रहता था, लेकिन ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था प्लाज्मा डोनेशन के बारे में। उसमें जब मैं हॉस्पिटल गया, ब्लड सैम्पलिंग एवरीथिंग ओके, तो जब उन्होंने प्लाज्मा डोनेशन के लिए मुझे बुलाया तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, द फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस, कि उन्होंने दो नेडल्स इधर से वेन्स में लगा दी और एक इधर से। उसका जब प्रोसेस होता है कि अब वो आपका ब्लड, आपका ब्लड ब्लीडिंग होती है, उससे मशीन एक पीछे लगी हुई थी, उसमें से प्लाज्मा को अलग कर रही थी ब्लड से, और जो रिमेनिंग ब्लड था वो दोबारा मेरी वेन्स में जा रहा था। बट हुआ ये कि जो ब्लड ब्लड बैंक का एम्प्लॉय था, दैट इज़ न्यू कमर, उसको पता नहीं था। उसने 3 दफ़ा मेरी निडल्स उसको सेट किया, और मेरे ख्याल में दैट्स द ओनली 10 to 15 मिनट्स टाइम कि ये प्रोसीजर था। बट उसके उसने पहली दफ़ा नीडल्स गलत लगा दी, दूसरी दफ़ा गलत लगा दी, थर्ड टाइम दैट, इन पहली दफ़ा में ठीक करने में जो मुझे पेन हुई, दूसरी दफ़ा ठीक करने में जो मुझे पेन हुई, मैं कोई आज 5 साल बाद ये आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। दैट वाज ए वेरी, जो तीनों दफ़ा उसने पेन मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैंने सेकंड टाइम में उसको कहा कि भाईजान, आप मेरी ब्लड की 2 बोतलें ले लें, 2 बैग्स आप ले लें, लेकिन मेरी जान छोड़ दें। इंतहाई पेनफुल कंडीशंस कि आप उस, मेरे कहने का मतलब ये था कि आप उन 2 ब्लड बैग में से जितनी मर्जी प्लाज्मा निकाल लें और बाकी ज़ाय कर दें। लेकिन मेरी जो कंडीशन थी कि मैं, बस मुझे यही लग रहा था कि शायद मैं अपने घर ना पहुंच सकूं। तो काइंडली मेरी, मेरे इस वीडियो का मकसद आप लोगों को थोड़ा सा अवेयर करना है, जो प्लाज्मा के बारे में, अ, अगर आप प्लाज्मा डोनेट करेंगे, कि काइंडली इंशाल्लाह उम्मीद है कि आगे 1-2 माह तक ये चीज़ भी अप्रूव हो जाएगी कि सेहतमंद आदमी भी प्लाज्मा दे सकेगा कोरोना के पेशेंट को। तो मेरा गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप स्पेशलिस्ट जो एम्प्लॉयज़ हैं, लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं, उनको हायर करें। उनकी ट्रेनिंग पहले जिस तरह भी करनी है, लेकिन वो एक्सपीरियंस आप डोनर्स पे ना करें कि वो उनको प्रॉब्लम हो, कि जो वो अपनी, उनको अपनी जान के लाले पड़ जाएं, और वो अपना एक्सपीरियंस किसी और के साथ शेयर करें तो अगला बंदा भी डर जाए। तो काइंडली दैट इज़, ये एक डिजीज़ है, पैंडेमिक कंडीशंस है। तो काइंडली जो लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस जो प्लाज्मा डोनेट करने वाले हैं, उन वो एक्सपीरियंस्ड लोग होने चाहिए, ताकि डोनर्स को भी तकलीफ़ ना हो, पेशेंट भी इजीली रिकवर हो जाए, और पाकिस्तान, पूरी दुनिया से ये डिज़ीज़ ख़त्म हो जाए। तो आई एम होपफुल कि आप लोगों को प्लाज्मा की डोनेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और गवर्नमेंट से मेरी बार बार ये रिक्वेस्ट है कि जो आपके लेबॉरेटरी टेक्नीशियंस हैं गवर्नमेंट या प्राइवेट लेबॉरेटरीज़ में,
वो एक्सपर्ट्स लोग होने चाहिए, ताकि डोनर्स को वो पेन ना हो जो मुझे हुई, और अल्लाह करे किसी को भी ना हो। आई एम होपफुल कि आप लोगों को पूरी बात समझ आ गई होगी, और आप इंशाल्लाह इस मुल्क कौम की खिदमत करेंगे। आई एम होपफुल कि अगले 2-3 माह में ये भी स्टडीज़ आ जाएगी कि एक सेहतमंद इंसान का प्लाज्मा भी अ, जो है कोरोना कोविड-19 के पेशेंट को यूज़ आप डोनेट कर सकते हैं। आई एम होपफुल, आई एम थैंकफुल टू यू टू वाचिंग दिस वीडियो। इस तरह की और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ अपना कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हम शेयर कर सकें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।